मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत पहले कर्मचारियों को 150 अंक मिलते थे, जिनमें से 50 अंक इस योजना के तहत दिए जाते थे। अब ये योजना बंद हो गई है और कुल अंक 100 कर दिए गए हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम HKRN के तहत अस्थायी कर्मचारियों की नई नीति में बदलाव हुआ है। अब अस्थायी कर्मचारी ज्यादा उम्र में भी भर्ती हो सकेंगे। पहले 58 साल की उम्र तक सेवा की जा सकती थी, लेकिन अब यह उम्र 63 साल तक बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही अब अतिरिक्त स्किल योग्यता के लिए 20 अंकों की जगह सिर्फ 5 अंक मिलेंगे। नई आयु सीमा, सरकारी नौकरियों के लिए आयु सीमा में संशोधन किया गया है। अब न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष निर्धारित की गई है। अब उन लोगों को भी छूट मिलेगी जो अधिकांश अनुभव रखते हैं। उन्हें कम से कम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अधिकांश 5 वर्ष तक की छूट मिलेगी। यदि किसी के पास 5 वर्ष से अधिक का अनुभव है तो उसे भी सिर्फ 5 वर्ष की ही छूट मिलेगी। इससे अब ज्यादा लोग सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर सकेंगे। युवा भी लाभान्वित होंगे जो अभी अनुभवी हैं। छुट्टियों की नई नीति। हरियाणा कौशल रोजगार निगम HKRN के अंतर्गत नियुक्त स्टाफ को साल में हर महीने एक कैजुअल लीव CL और एक मेडिकल लीव मिलेगी। लेकिन साल में अधिकतम 10 कैजुअल लीव और 10 मेडिकल लीव ली जा सकती हैं। महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश की सुविधा भी होगी। कैजुअल लीव CL। कैजुअल लीव वह समय है जब कर्मचारी अपनी कामकाज से दूर रहते हैं, लेकिन उन्हें वेतन भुगतान किया जाता है। कर्मचारियों को हर महीने एक बार कैजुअल लीव का मौका मिलेगा, लेकिन साल में केवल 10 कैजुअल लीव की सीमा होगी। मेडिकल लीव। मेडिकल लीव वह छुट्टी होती है जो किसी कर्मचारी को बीमारी या अचानक होने वाली किसी परेशानी के कारण मिलती है। कर्मचारियों को प्रति महीने एक बार मेडिकल लीव मिलेगी, लेकिन साल में ज्यादा से ज्यादा 10 बार मेडिकल लीव ही मिल सकती है। प्रसूति अवकाश। महिला कर्मचारियों को प्रसव के बाद 180 दिनों का मातृत्व अवकाश मिलेगा। इस अवधि के दौरान उन्हें वेतन मिलेगा। HKRN की 2024 की पुरानी चयन प्रक्रिया ने क्लॉज 8.2 को समाप्त कर दिया है। पुरानी नीति का प्रावधान। इस क्लॉज में यह बताया गया था कि अगर किसी पद के लिए कई उम्मीदवार हों, तो सबसे पहले स्थानीय जिले के अनुभवी उम्मीदवार को मौका मिलेगा। अगर स्थानीय जिले में कोई उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होता, तो दूसरे जिले के अनुभवी उम्मीदवार को मौका मिलेगा। और अगर दोनों जिलों में भी कोई उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होता, तो फिर अन्य उम्मीदवारों को मौका मिलेगा। नई नीति का प्रावधान। पहले इस बात का जिक्र हुआ था कि नई नीति के अनुसार क्लॉज 8.2 को हटा दिया गया है। अब यह मतलब है कि अब सभी पदों के लिए सभी उम्मीदवारों को उनकी योग्यता के आधार पर समान अवसर मिलेंगे। नई पॉलिसी के लाभ। ये योजना भेदभाव को कम करने में मदद करेगी। यह उम्मीदवारों को उनके कौशल और क्षमताओं के आधार पर नौकरी प्राप्त करने का मौका देगा। ये संगठन को अधिक प्रतिभाशाली उम्मीदवारों को नियुक्त करने में मदद करेगा। नोट: ये संदेश केवल व्यक्तिगत भेजा जाएगा, किसी समूह में शामिल नहीं किया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया। अब हरियाणा कौशल रोजगार निगम HKRN में सिलेक्शन अधिकतम 100 अंकों के आधार पर होगा, जिसमें अंकों का बंटवारा इस प्रकार है। पारिवारिक आय के आधार पर 40 उम्मीदवार की उम्र 10 अतिरिक्त स्किल क्वालिफिकेशन 0.5 अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता 0.5 सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर 1 CET पास उम्मीदवार के लिए अंक 10 ईज ऑफ डिप्लॉयमेंट 10 देश सरकार में कार्य अनुभव होने पर 10।